नमस्ते। मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो पोस्ट की कि मैं लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए गई हूँ और फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या हर साल जाते हो? तो हाँ, अभी लगातार 3 सालों से मैं जा रही हूँ। और फिर लोगों ने ये भी पूछा कि दर्शन कितना डिफ़िकल्ट है? कैसे प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? तो पीपल वर क्यूरियस टू नो व्हिच इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो इसमें मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं गई, क्यों जाते हैं, कब देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि गणपति महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। तो जनरली ऐसे अष्टविनायक हो गया, सिद्धिविनायक हो गया, ये तो आप साल में कभी भी जाके दर्शन ले सकते हैं। पर लाल बाग की राजा की जो मूर्ति है, उसकी खास बात ये है कि वो साल में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के लिए ही अवेलेबल होते हैं। मतलब गणेश चतुर्थी के 1 दिन पहले से लेके जब तक उनकी विसर्जन नहीं होती, उनकी गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक आप दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के लिए आप किसी भी दिन जा सकते हो। दर्शन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पादुका दर्शन, जहाँ आप जाकर काफ़ी लंबी लाइन होती है, आप उनके पाँव को छूते हो। और एक होता है मुख दर्शन, जिससे सिर्फ आप फेस जो है उनका गणपति सामने से आप देख सकते हो। तो ये 2 तरह का दर्शन होता है। अब इन 2 तरह के दर्शनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि इस मूर्ति की क्या खासियत है। तो ये मूर्ति जो है आज से 91 ईयर्स पहले यानी कि 1933 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जो कि खोली कम्युनिटी के जो मछुआरे होते हैं ना, उन्होंने लाल बाग के दिया था और फिर बोला था अगर ये लैंड एलोकेट हो जाएगा इनको परमानेंटली, अगर फिशिंग के लिए, फिश मार्केट के लिए, तो ये इसको यहाँ पे गणपति की मूर्ति बिठाएंगे। और फिर उन्होंने गणपति की मूर्ति बिठाना शुरू की और उनका ये मान्यता है कि ये मूर्ति बहुत ही जागृत है। आप जो भी विश करते हो वो पूरी हो जाती है। उसके वजह से लोग उसे नवश्चा राजा भी बोलते हैं। और फिर उनके पादुका दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगाते हैं। पादुका दर्शन के लिए यू विल नॉट बिलीव कि जो लाइन का जो ड्यूरेशन है, वो कम से कम भी लाइन में लगने के बाद लोगों को 25 घंटे 20 घंटे ये तो मिनिमम लगता है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि 42 आवर्स लग जाते हैं दर्शन के लिए। तो काफ़ी लंबी लाइन होती है, काफ़ी भीड़ होती है। और इसका जो आप कैसे दर्शन के लिए जाए, तो जैसे डे 1 होता है ना, उस दिन सबके यहाँ गणपति बैठती है, जो फर्स्ट दिन चतुर्थी का होता है। तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग 1.5 दिन की गणपति तो हर किसी के घर में बैठती ही बैठती है। तो 1.5 दिन तक लोग थोड़ा कम निकलते हैं घर से दर्शन के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जो मॉर्निंग होता है ना, उस दिन सुबह आप प्रेफर करो जाना, और जितना जल्दी जाओगे उतनी कम भीड़ रहेगी। तो मैं हर बार चतुर्थी के नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जाती हूँ दर्शन के लिए। उस दिन थोड़ी सी भीड़ कम रहती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के घर से गणपति विसर्जन हो जाते हैं, जैसे 1.5 दिन की गणपति, 3 दिन की गणपति, 5 दिन की गणपति लोगों की जैसे खत्म होती है, फिर लोग पीपल प्रेफर टू स्टेप आउट टू विजिट लाल बाग का राजा। और फिर एंड में काफी भीड़ बढ़ जाती है। तो इसीलिए शुरू के दिनों में जाना थोड़ा फिर भी मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा भीड़ कम रहती है, कंपैरेटिवली इफ यू कंपेयर द एंड डेज। और ये भी है कि वीकेंड, जैसे इस बार वीकेंड हो गया, संडे हो गया था, तो द वेटिंग आवर वाज टू लॉन्ग। ऑल्दो मैं घर से 2 बजे के करीब मैं उठ चुकी थी, नहा चुकी थी, एंड लाइक बाय 2:45 आई लेफ्ट द हाउस। द टाइम आई रीच्ड देयर इट वाज 3:45। और 3:45 AM में पहुंचने के बाद भी लाइन इतनी लंबी थी कि हर साल जहाँ से मैं लाइन में इंटर होती हूँ, उस जगह को छोड़ के लाइन काफी पीछे, मतलब 2 सिग्नल पीछे से जाके उसके रास्ते को ढूंढना था, विच टुक अराउंड 40 मिनट्स फॉर मी टू फाइंड आउट द राइट क्यू। वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, वरना आप गलत गणपति में भी जा सकते हो। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग एक फनी स्टोरी है मेरी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो उसके बाद आप वहां से निकल के लाइन में लगो, और लाइन में लगने के बाद मुझे इन जनरल तो ऐसे 1 घंटे में दर्शन हो जाती है, पर इस बार भीड़ काफी ज्यादा थी, संडे था, तो उसकी वजह से जो मुझे क्यू में लाइन में लगने के बाद भी मुझे 4 से 4.25 घंटे लगे। एंड इट वाज अराउंड 8:30 जब मुझे दर्शन मिला। मैं 4 3:30 के करीबन से लगी थी लाइन में, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 घंटे बोल सकते हो, 4.5 से 5 घंटे लाइन में लगे। फिर मुझे दर्शन मिला, और दर्शन के बाद तो आप विद इन एन आवर आप घर आ जाते हो। तो क्योंकि मैं थाने में रहती हूँ, थाने से जो परेल का जो रास्ता है वो ही ऑलरेडी 1 आवर का है। तो 5 घंटे लाइन में, और जो पूरा प्रोसेस है 7 घंटे हो गए। तो एक दिन आपको नींद सैक्रिफाइस करना होता है, पर दर्शन आसानी से हो जाती है, एंड देन यू कम बैक एंड यू कैन स्लीप। बट अगर आप लेट करोगे तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग
इट विल टेक फॉर यू टू डू द दर्शन। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाती है, भीड़ कम नहीं होता, क्योंकि पहले मुंबई के लोग दर्शन करते हैं, धीरे धीरे बाहर के भी लोग जो हैं, आसपास के लोग जैसे नासिक के लोग और जगह जगह के लोग भी, सोलापुर के, कोल्हापुर के सारे लोग आना शुरू होते हैं, पुणे से लोग आते हैं और भीड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दर्शन करना उतना ही मतलब टाइम टेकिंग होने लगता है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इस बार लिटरली खुद मैं जब लाइन में थी 5 घंटे, तो एक मोमेंट के लिए, क्योंकि मैं अकेले गई थी, एक मोमेंट के लिए मुझे खुद भी डर लग रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था अकेले आने का, इतनी भीड़ है, शायद मे बी पता नहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इतनी भीड़ में आके, क्योंकि सच में बहुत टेरिबल भीड़ था। और भीड़, जब भी सेलिब्रिटी आते हैं ना लाइन में, तो वो आपकी लाइन रुक जाती है नॉर्मल वाली, वो आरती करते हैं, सब करते हैं, फिर निकलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मुझे पर्सनली थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि भगवान तो सबके लिए हैं और सबको इक्वल टाइम देना चाहिए। क्यों ऐसा है इंडिया में, आई डोंट नो, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो आप सीधा जाते हो, आरती करते हो और दर्शन कर लेते हो। तो देयर वाज सम सेलिब्रिटी इन द मॉर्निंग एंड उसकी वजह से काफी लाइन में डिले हुआ, 2 सेलिब्रिटीज आए एंड देन इट टुक 1.5 घंटे, आपकी लाइन जो है वो जैम पैक्ड है, वो मूव ही नहीं हो रही है। तो वो थोड़ा मुझे, जो इंडिया का कल्चर है वो समझ में नहीं आता। ऐसे भगवान को भी अगर सेलिब्रिटी पहले देखे और हम बाद में, तो आई डोंट नो, गॉड नेवर डिफरेंशिएट्स, बट इंडिया का ये जो प्रोसेस है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप भी आए हैं लाइन में तो आधे घंटे 1 घंटे आपको भी लाइन में लगना चाहिए कायदे से। हमें भी सेपरेट लाइन बना दो, बट यू शुड ऑल्सो बी इन द लाइन, यू शुड बी ऑल्सो इन द क्यू टू सी गणपति। बट एनीवेज, अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। बट हाँ, जब मैं वहां पर पहुंचोगे ना आप, जो मूर्ति है वो इतना भव्य है, जो मूर्ति है उसकी जो ऊंचाई है दैट इज 18 फीट, 5 to 6 मीटर्स के बीच में उसकी हाइट होती है। तो 18 to 20 फीट में उनकी पूरी जो हाइट है, फीट्स में अगर मेजर करो तो 18 से 20 फीट में वो पूरी गणपति का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 20 फीट है। तो 18 से 20 फीट के बीच में वो मूर्ति एंड होती है। तो जब वो 20 फीट की मूर्ति को जब आप ऐसे खड़े होकर देखते हो ना, तो वो ऑरा जो है वो मूर्ति की, वो इतनी सुंदर है, इतना सुंदर वो चेहरा है कि आप वो देख के आपकी सारी थकान मिट जाती है कि आप 5 घंटे 6 घंटे लाइन में थे। यू आर सो मेस्मराइज्ड। मैं सच में कहूँ तो लोग सोचेंगे हर साल जाती है, पता नहीं क्या मन्नत मांग के आती है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं जितने बार भी गई हूँ मैंने कुछ नहीं मांगा है। और दिस टाइम माई एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। व्हेन आई सॉ द फेस आई वॉज सो मेस्मराइज्ड, आई कुडंट इवन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो बस 2 मिनट वो उनको देखने में ही चले गए। एंड देन आई केम आउट एंड वाज लाइक रियली, मतलब मैंने तो कुछ सोचा नहीं, कुछ बोला नहीं, मैं बस देखकर आ गई। बट आई फेल्ट वेरी पीसफुल आफ्टर सीइंग इट। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं कि पागलपन है कि तुम इतने देर लाइन में लगा कर जाती हो, अकेले जाती हो, समटाइम्स इट इज डेंजरस बिकॉज यू गो अलोन एंड ऑल दैट, बट मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आई फील वेरी पीसफुल। तो मैं जाती हूँ, अगर आपको भी आस्था है, और आस्था की बात होती है, अगर आपको आस्था है, गणपति पे विश्वास है, तो मे बी यू कैन गो एंड विजिट इट। ये सबकी अपने मानने और ना मानने की बातें हैं, तो मैं ऐसा कुछ आपको फोर्स या कंपल्सन ऐसा नहीं करना चाहती। इट इज योर विश, इफ यू वांट टू गो एंड विजिट इट। इफ यू डोंट, देन यू कैन जस्ट कीप वॉचिंग इट ऑन द टीवी, एंड वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप वहां जाके देखो या टीवी पे देखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इनफैक्ट सम पीपल से कि हम सामने जाते हैं तो पूरी मूर्ति नहीं दिखती, क्योंकि नीचे काफी भीड़ रहती है, क्योंकि उनका पाँव तो दिखता ही नहीं, क्योंकि पादुका दर्शन वाले जो लाइन चलती रहती है, तो पाँव, आप जिस मुख दर्शन वाले लाइन में रहते हो तो समटाइम्स यू सी इट, समटाइम्स यू डोंट गेट टू सी द फीट, क्योंकि फीट भी काफी हाइट पे है, काफी लोग रहते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको जैसा भी कंफर्टेबल आप कर सकते हो। लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये वीडियो बनाई। आप देखो अपना 1 टाइम एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं बोलूंगी जरूर जाना चाहिए लाइफ में एक बार। मैं अपने मम्मी पापा को भी लेके गई थी, अपने इन-लॉज को भी लेके गई थी, एंड बाय लक जब भी मैं उनको लेकर जाती हूँ तो जो दर्शन है वो 40-45 मिनट्स में हो गई। पीपल डोंट बिलीव इट, बट हो गई। इस बार मैं अकेले गई तो काफी लंबा टाइम लग गया। तो मे बी यू कैन ट्राई इट आउट विद पेरेंट्स को लेकर जाओ तो शायद जल्दी दर्शन मिल जाए। और हाँ, एंड में मैं फनी बात बताना चाहती हूँ, जो फनी बात आप
पूछना चाह रहे थे ना, तो काफी मतलब जानकारी होनी चाहिए दर्शन के लिए जाने के पहले। बहुत पहले आई थिंक इन 2019 मैं गणपति दर्शन के लिए गई, तब मैं मुंबई में भी नहीं थी इनफैक्ट। तो मैंने सोचा चलो गणपति के दर्शन के लिए चलते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा को लेकर रात में बिल्कुल इसी टाइम पे अराउंड 2-3 बजे निकल गए थे। वहां जाकर सब जगह राजा राजा ऐसा लिखा रहता है, तो मुंबई चा राजा लिखा था, तो मुझे लगा मुंबई चा राजा और लालबाग का एरिया है तो लालबाग का राजा यही यही हुआ। तो मैं अंदर गई और काफी ऊंची मंदिर थी। मुंबई चा राजा की भी इक्विवेलेंट उतनी ही इम्पोर्टेंस है, लोग उतना ही लाइन लगाते हैं। इनफैक्ट जब मैं अंदर गई तो मैंने कुछ टीवी स्टार्स को भी देखे, तो लगा नहीं यही, मतलब मैंने डाउट ही नहीं किया, एक्चुअली लगा नहीं क्या, मतलब ये सवाल मेरे मन में आए ही नहीं। हमने दर्शन करी, काफी लंबा क्यू था, अराउंड 35 मिनट्स हमें वहां पे भी वेट करना पड़ा। दर्शन किए और करके वापस आ गए। कैब में जब बैठ गई हूँ ना, तो हम कह रहे हैं कि वह बहुत आसानी से दर्शन हो गई। लोग तो कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट है ऐसा वैसा। तो ड्राइवर ने बोला अच्छा आपने इस बार देखा स्पेस थीम की गणपति थी, और हर बार एक थीम होता है। जैसे इस बार आप जाओगे तो मयूर वो दिखेगा साइड में, एक बार आउल था, तो हर बार का थोड़ा कंसेप्ट जो होता है ना डेकोरेशन का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस बार कुछ स्पेस थीम से बना था 2019 में आई थिंक, वो चंद्रयान की वजह से। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो ये गणपति देखा। कहता है नहीं दीदी आपको तो ऐसी गणपति थी, उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया। मैंने बोला जा फिर तो गलत हो गया, हमने तो गलत गणपति देख लिया। तो कहते हैं, मैंने बोला गाड़ी वापस लो, अभी वापस जाना है। तो कहते मैडम अब तो वापस आप अभी नहीं जा सकते, अभी आप 6 बजे सुबह हो रहे हैं, अभी आप जाओगे लाइन में तो अब इतना गंदा फंसने वाले हो, आप रात के 8 बजे के पहले नहीं आने वाले हो। मैंने बोला भाई ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई, हमने तो देखा ही नहीं गणपति किसे, मतलब कहते हैं। फिर वापस आ गए। अब 1-2 दिन तो घर पे सोचते रहे कि हिम्मत कैसे, मतलब वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि इतनी भीड़ होती है, अभी वापस जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर हमने बोला नहीं यार अब जाना ही चाहिए, क्योंकि इस साल अब हमने सोच लिया है कि दर्शन करनी है तो करनी है। फिर हम लोग फिर से गए नेक्स्ट डे। वी वर लिटिल अर्ली, हम लोग वहां पहुंच गए थे 3 बजे तक। जब वहां पहुंचे पूछा सबसे कि रियल वाले ही है ना, तो लोगों ने बोला हाँ ये रियल वाले ही है। तो हम लोग वहां गए। वहां जाने के लिए एक चीज का ध्यान रखिए, आप जब भी ऐसे गणपति दर्शन के लिए जाते हैं चप्पलें ना पहने, क्योंकि चप्पल पहनते हैं तो उतारने की जगह नहीं होती, फिर आपको वहां डिस्कार्ड ही करना होता है। तो हम लोग गए, मैंने नहीं पहना था। मैं जब भी गणपति के दर्शन के लिए जाती हूँ, सिद्धि विनायक भी जाती हूँ, तो मैं चप्पल पहन के नहीं जाती करते। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट, मैं नहीं जाती। फिर जब वहां पे पहुंचे तो हम लोग मुख दर्शन ही कर रहे थे। फिर मेरे पापा ने बोला क्या मुझे चरण स्पर्श करने दोगे क्या। तो उन्होंने पापा को पूरा ऊपर से नीचे देखा, मम्मा को देखा, और फिर पापा ने बोला कि मैं काफी दूर से आया हूँ। एंड जनरली ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट है एंड दे डोंट लिसन टू यू एट ऑल, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। फिर उन्होंने बोला अंकल आप एक काम करो, आप जो आपके जो स्लीपर्स हैं, जो सैंडल है, वो आप साइड में फेंक दो, तो मैं आपको पादुका दर्शन करवा दूंगा, क्योंकि आप वापस नहीं आ पाओगे ये लेने के लिए। इफ यू आर रेडी फॉर दैट तो आप कर सकते हो। तो फिर पापा ने बोला ठीक है। मैंने बोला फेंको फिर इधर, चलो वो दर्शन में तो काफी टाइम लगता है। तो उन्होंने बैरिकेड उठाया और हमने पादुका दर्शन किया। एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी मेस्मराइजिंग मोमेंट इन माय लाइफ। एंड फिर हम लोग वहां से निकले और बाहर आए। तो दैट वाज अमेजिंग। जब बाहर आए तो लोग कह रहे हैं कि अरे हमें तो 24 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं, या 22 घंटे से लाइन में खड़े हैं। हमने बोला भाई मतलब सच में ऐसा होता है क्या। तो लोग कहते हैं हाँ हाँ ये तो अभी शुरुआत है, तो इतना कम लाइन है, मतलब बारिश हो रही है काफी तेज। उस साल शायद काफी बारिश थी, मुंबई हाई अलर्ट पे था बारिश की वजह से। तो कह रहे हैं कि अभी कम भीड़ है, बरकर अगर पूरा मतलब सीजन जैसे भीड़ होती है वैसे हो, तो ये जो टाइम है वो कम से कम भी 42 आवर्स लगेंगे। तो वी वर लिटरली ब्लेस्ड कि चलो मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। मे भी शायद 2 राउंड हो गया था। तो ये बहुत ही फनी बात थी जो मैं आपको बताने वाली थी। तो जब भी जाओ तो पूरा पूछ कर जाओ, और वहां पहुंच कर भी सही लोगों से पूछना, क्योंकि वहां काफी सारे लोग होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। वो भीड़ एक रास्ते में चल रही होती है ना, और लोग उसी रास्ते में चलते रहते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता है। मैं लिटरली 3 बार गई हूँ, बट इस बार भी मुझे उतना ही वो डिफिकल्ट होता है लोगों से पूछना, क्योंकि वो रास्ते इतने छोटे पतले गलियों में बनी है ना। वो फिश मार्केट है बेसिकली, और काफी पुराने टाइम से वो जो चौल है, वो जो एरिया है वो बना है। उसके अंदर जाना, कहाँ से जाना है, किधर से एंट्री है, वो सही लोगों से पूछते जाओ,
और तभी आपको एंट्री मिलेगी। काफ़ी बार आप ये देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो हेल्पर्स होते हैं, कम से कम 300 से 400 लोग उनके खुद के पंडाल के लोग हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को अंदर आने के लिए। तो आप इमेजिन करो कि कितने लोग आते हैं वहाँ दर्शन के लिए, लैक्स में लोग आते हैं वहाँ। तो जो भी टैग आप देखते हो लाल बाग का राजा ही अगर लिखा है तो ही उनसे पूछो कि किधर जाना है, अदरवाइज अदर पीपल आर लिटरली लॉस्ट, सो यू विल ऑल्सो गेट लॉस्ट। तो अपने सेफ्टी का ध्यान रखना, ऐसे भीड़ में जाओ, ग्रुप्स में जाओ, मेरे तरह अकेले मत चले जाना, वरना थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और लाइन में जब इतने देर खड़ा होना पड़ता है तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। आप अपने ग्रुप के साथ जाओ तो शायद आसान हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही छोटी मोटी वीडियोस लेकर आती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को जाननी चाहिए, तो मैं वैसी वीडियोस बनाती हूँ। एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू, बाय बाय। And at the end, I would like to show some of the visuals from my trip. ये है मैं जो दर्शन करते हुए बहुत ही परेशान हो गई थी। बहुत स्वेटिंग होती है, तो इसलिए गाइस अपने कपड़ों का काफी ध्यान रखो कि जो भी ड्रेसिंग पहनो वो कंफर्टेबल वेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साड़ी या कुछ ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें पहनते हो तो वहाँ आप बहुत परेशान होने वाले हो, बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। तो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनो। और ये मैं हूँ। फाइनली जब मुझे दर्शन मिला तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आप भी जाकर आओ, दर्शन लेकर आओ। बाय।